गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग से संबंधित सम्स को देखेंगे। इससे पूर्व हम लोग कंसेप्ट सारा क्लियर कर चुके हैं। अब सिलसिलेवार ढंग से सवाल को उठाएंगे और सवाल को कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, ताकि आप जब स्वयं से करें तो आपको इजी फील हो और आसानी से बाय कंसेप्ट के थ्रू आप आसानी से सम्स को सॉल्व कर पाए। और बहुत ही इजी चैप्टर है, जैसा अभी पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जैसा ट्रेडिंग व्यवसाय में हम लोग करते थे, बस इसमें भी एनपीओ में भी उसी सेम वे में करेंगे। इसमें एंट्री में कोई अंतर नहीं है, इवन एक्सपेंसेस भी सेम होता है, बट गैर व्यापारिक संस्था यानी एनपीओ में आपका इनकम का आइटम्स और व्यापारिक संस्था के इनकम के आइटम्स में अंतर होते हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट्स, चैरिटी इत्यादि जैसे सब्सिडी लाइक अमाउंट्स मिलेंगे, जिस पर चर्चा पहले चुकी है। आज हम लोग का मेन विषय वस्तु है कि आपके टेक्स्ट बुक से सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एसबीपीडी पब्लिकेशंस राइटर एसके सिंह के द्वारा एडिशन शायद 2018 का है। आपका भी अगर एडिशन न्यू भी हो तो सवाल आगे पीछे मिल जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सम्स ऐसे आपको बोर्ड पर भी दिखेगा। ओके, रेडी? चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्वेश्चन 7 का ए। हियर क्वेश्चन इज सेइंग compute the income from subscription for the year 2018 from the following information related to Expo Sports Club। कुछ बैलेंसेस दिया गया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है, और टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर भी दिया गया है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस कैसे हम लोग पहचान पाए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का है या एडवांस सब्सक्रिप्शन का, उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए, हमको निकालना क्या है उसका फॉर्मेट पहले हम लोग रेडी कर लेते हैं। हम लोग को निकालना है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस। किसका निकाल रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं, टू एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब ऑफ एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब। किस साल के लिए निकाल रहे हैं? तो फॉर द ईयर 2018 है, फॉर द ईयर 2018 स्टेटमेंट के रूप में हम लोग निकाल रहे हैं। सबसे पहला हम लोग का देखना है कि साल में कितना रिसीव किए हैं, और उसमें हम लोग आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को एडजस्ट कर लेंगे। एक्चुअल निकाल क्या रहे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। इन सब्सक्रिप्शन से हमको कितना इनकम हुआ, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसमें बाय सब्सक्रिप्शन इनकम के रूप में दिखेगा, तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालना है। तो इस और एक्चुअली हम लोग जिस साल का बना रहे हैं उसी साल का इनकम लेंगे, तो इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को एडजस्ट करना होगा ताकि एग्जैक्ट उस साल का निकल पाए जिस साल का बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे ईयर क्या है? 2018। तो हमको कॉन्सेंट्रेट करना है कि 2018 से रिलेटेड डाटा ही लेंगे, और जो 18 से रिलेटेड ना हो, या तो 17 से होगा या 19 से होगा, मतलब प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर, उसको हम लोग एस्केप करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। आइए देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है, उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच? 20,000 दिया गया आपको, 20,000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव 20,000 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग और एडवांस को। तो एडजस्ट करने से पहले हम लोग वर्किंग नोट में हम लोग देखते हैं कि कैसे एडजस्ट किया जाता है, किसको हम लोग ऐड करते हैं, किसको लेस करते हैं। आइए, हम लोग का कुछ वर्किंग नोट का पार्ट है। जरूरी नहीं है कि आप ये बनाएं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मगर इनिशियल क्या करते हैं हम लोग, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए वर्किंग नोट पर थोड़ा ध्यान देते हैं। किस साल के लिए बना रहे हैं? 2018। उसको हम लोग मिड में रखते हैं। ये 2018 मतलब मेरा ये करंट ईयर हो गया, सी वाइज को हम कह सकते हैं। तो इससे पहले क्या होगा? 2017 होगा, जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर नाम दे दे, पीवाई, कोई दिक्कत नहीं। इसके नेक्स्ट क्या होगा? 2019, जिसको हम लोग नेक्स्ट ईयर एनवाई नाम दे सकते हैं। 2018 में सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है? 20,000, उसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। आइए अब हम लोग एडजस्टमेंट का आइटम पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस को एडीबी सब्सक्रिप्शन लिखना जरूरी नहीं है,
दो डेट पर है एडवांस आपका, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग कैसे समझे, 1/1/2018, 2018 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है, तो एक मतलब शुरुआत में कितना है 5,000, यहाँ पर 5,000 है, और लास्ट में 31 दिसंबर मतलब यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दिखा रहा है आपके बुक में 2,000। अब हमको देखना है किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है। उससे पहले हम समझ लेते हैं एडवांस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एडवांस मतलब फ्यूचर से संबंधित, प्रीपेड या इसको एडवांस बोला जाता है जो भविष्य से संबंधित हो, मतलब जिसका जो ऐसा खर्चा, सपोज LIC का प्रीमियम जो देते हैं या किसी मकान का किराया रेंट देते हैं, तो जो महीना आया भी नहीं है उसका अगर हम अभी दे दे तो वो एडवांस कहलाता है, तो वो मतलब भविष्य से संबंधित है। तो एडवांस मतलब हमेशा आगे को इंडिकेट करता है, तो इसका अगर हम एरो से इंडिकेट करें तो ये आगे जाएगा, ये भी आगे को इंडिकेट करेगा, दर्शाएगा। इसका मतलब अब हमको देखना है कि किसका एरो 2018 के अंदर है। 2018 मेरा यहाँ से 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर तक है। इस बीच में देखिएगा कि इसका एरो अंदर आ गया और लास्ट वाला का एरो बाहर निकल गया, मतलब जो अंदर आया उसको ऐड कर लेते हैं, जो बाहर चला गया उसको लेस कर लेते हैं। जो बाहर गया 2,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम अभी जाओ यहाँ से। तुम्हारा कब हम लोग एडजस्ट करेंगे, जब 2019 का हम सब्सक्रिप्शन निकालेंगे, मगर हमको अभी वर्तमान में फॉर द ईयर 2018 का निकालना है, इसलिए 18 में आपका कोई काम नहीं है, आप यहाँ से हट जाइए। हट जाइए मतलब जिसको हटाना है उसको यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जिसको लाना है जो शुरुआत में है उसको ले आना है। आइए एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर कौन है, ये 2,000, इसको तो हम लोग को लेस करना है। लेस जिसको करना है उसको लोग ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखना के मतलब ही लेस करना है। और जो शुरुआत में है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, वो उसको ऐड करना है कितना 5,000, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में नहीं डाल के डायरेक्ट लिखेंगे। अब अगला आइटम को हम लोग एडजस्ट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। साल के शुरुआत में डेज है मतलब नील है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, मगर साल के अंत में 5,000 है, तो पहले आउटस्टैंडिंग को O/S लिख के यहाँ डेज देख के इसका अमाउंट लिख लेते हैं 5,000। अब एक चीज हमको ध्यान देना है कि आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यूज, बकाया जो पीछे से संबंधित हो, अदर, तो इसका पीछे से संबंधित मतलब इसका तीर हमेशा पीछे की ओर जाएगा, एडवांस का तीर हमेशा आगे की ओर। तो ओपनिंग में तो कुछ नहीं था, क्लोजिंग में था 31 दिसंबर 2018 को, और इसका तीर देखिए अंदर की ओर आ गया, मतलब 2018 के अंदर आ रहा है। जिसका भी एरो 2018 के अंदर आएगा उसको ऐड करना है, इसका मतलब 5,000 को हम लोग ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड ऑफ ईयर, हाउ मच 5,000, इसको ऐड करना है। क्लियर है, इसका एरो देखिए आउटस्टैंडिंग हमेशा पीछे से संबंधित होता है, शुरुआत में रहता है तो उसको लेस कर देते हैं, मगर यहाँ इस क्वेश्चन में शुरुआत में कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, ईयर एंड में है, और इसका एरो बता रहा है कि 2018 के अंदर, बैक करने पर भी 2018 के अंदर आ रहा है। अगर शुरुआत में रहता है तो बैक करते 17 में चल जाता है, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहता है तो उसको लेस कर देते हैं, मगर इस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग है तो उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब बिना ब्रैकेट का लिखे। अब फाइनल अमाउंट को एडजस्ट करके हम लोग यहाँ लिखेंगे, फाइनल अमाउंट को एडजस्ट करके हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। कितना होगा, ये 2,000 माइनस में है और 5,500 प्लस में है, मतलब नेट हमको 8,000 जोड़ना है। इतना करने के बाद आपका कितना आ जा रहा है 20 और 20 प्लस 8, 28,000। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अब एक चीज और कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का हम लोग इनकम है, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर खाता बनाएंगे तो उसको कहां दिखाएंगे, इनकम के रूप में दिखाएंगे। तो और लिख सकते हैं विच इज शोन एज इनकम, इनकम के रूप में इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है, अगर आप सिंपली इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
28,000 कहां से आ गया? हम उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को क्लियर हो। फिर से हम इसको पुनरावृत्ति करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालने के बोला था। इस साल में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किए? क्वेश्चन में दिया हुआ था 20,000। हम लोग आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड या एडवांस जिसको बोल सकते हैं को एडजस्टमेंट किए। उसके लिए क्या किए? एक वर्किंग नोट बना लिए हम लोग। ये WC है, वर्किंग नोट है WN। इसमें क्या किए? करंट ईयर को मिड में रखे, उससे पहले प्रीवियस ईयर हो गया 17 और नेक्स्ट ईयर हो गया 19। जो जिसका एडजस्टमेंट 18 के अंदर आ गया, मतलब 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2019 के बीच में जिसका एडजस्टमेंट आ गया उसको ऐड करना है, और जो बाहर चला गया उसको लेस करना है। निचोड़ तो यही है कि हमको एग्जैक्ट 2018 का फिगर लेना है। ठीक है, तो 18 में 20,000 रिसीव था, क्लियर है। अब हम लोग बैठा दिए एडवांस ओपनिंग को और एडवांस क्लोजिंग को। एडवांस हमेशा फ्यूचर से संबंधित होता है, तो ओपनिंग वाला का तो एरो तो 18 के अंदर आ गया, क्लोजिंग वाला का एरो 18 से बाहर चला गया, इसलिए ओपनिंग को ऐड किए और क्लोजिंग को हम लोग क्या किए? लेस कर दिए। क्लोजिंग को एट द एंड बोले तो क्लोजिंग ही है। अब आउटस्टैंडिंग ओपनिंग तो नील था, क्लोजिंग 5,000 था, तो आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यूज हमेशा पीछे से संबंधित होता है, तो लास्ट वाला अंदर की ओर आ गया, तो इसका मतलब 2018 के अंदर है, इसलिए इसको ऐड कर लिए। ये समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह समझे, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह सम्स को आप लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।